नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और पहले फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। मार्केट का एक्शन दिखा देते हैं आपको क्या देखने को मिल रहा है इस समय। सोने चांदी में नरमी के साथ कारोबार होते हुए सिल्वर तो इनफैक्ट 0.5% से ज़्यादा कमज़ोर है आज के सेशन में। वहीं अगर गोल्ड को देखेंगे तो ये भी नेगेटिव बरसाती ट्रेड हो रहा है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस में 0.5% की बढ़त है। हालांकि कच्चा तेल 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है लगातार मजबूती के बाद। लेकिन बेस मेटल्स में इंटरेस्टिंग है, कॉपर तो होल्ड कर रहा है थोड़ा उन्हीं लेवल्स के आसपास, लेकिन लगातार प्रेशर हम जिंक के प्राइसेस में देख रहे हैं। एल्यूमिनियम भी 1% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। वहीं एग्री कमोडिटी बास्केट में टर्मरिक पर प्रेशर 2.5% नीचे, कोरिएंडर 2% नीचे है। साथ ही अगर आप कॉटन सीड ऑयल केक देखेंगे या ग्वार पैक देखेंगे तो यहाँ भी वीकनेस ही देखने को मिल रही है। तो एग्री कमोडिटी पैक में और बेस मेटल्स में थोड़ा सा दबाव आज के सेशन में बना हुआ है। लेकिन बात करते हैं अब स्ट्रैटेजीज की, फोकस करते हैं उसी पर। और हमारे साथ आज के जो मेहमान मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। जो आज के गेस्ट हैं उनकी स्ट्रैटेजीज ले लेते हैं। भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेश नमस्कार, बताइए पहले तो क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगी आपकी तरफ से? जी, नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें ट्रेडिंग कॉल्स की तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में 6560-66 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। 6590 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 6490, 6450 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं एग्री पैक में वार सीड में 5430 के नीचे बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 5466 के ऊपर का लगाएं। 5390 और 5360 के लक्ष्य संभावित रहें। ओके, अच्छा, बेस मेटल्स पर क्या राय है आपके भूपेश? यहाँ तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, स्पेशली जिंक एल्यूमिनियम में। जी, आज के दिन में बेस मेटल्स के बाजार काफी गैप डाउन खुले हैं, जिसमें कि मुझे सबसे कमजोर बाजार एल्युमिनियम का समझ आता है। एल्युमिनियम 253 के आसपास कहीं भी मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए। 254.50 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 250, 150 और 250.50 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा है आपके लिए स्ट्रैटेजीज एल्यूमिनियम पर और जिंक पर, जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। कॉपर कैसा लग रहा है? वहां पर उतनी वीकनेस नहीं है जितनी जिंक एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं। जी, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में बाजार आज काफी दिनों बाद एक ट्रेंड का मोमेंटम का नेगेटिविटी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि कॉपर 825.50 के नीचे अगर जाता है तो इसमें बिकवाली संभावित रहेगी। 829 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 822 और 819 के लक्ष्य संभावित है। ओके, चलिए, तो ये कॉपर पर आपके लिए राय मिली है। और एक बार चांदी के प्राइसेस लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर और देखते हैं वहाँ पर जो प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा इम्पैक्ट तो हालांकि बेस मेटल के प्रेशर का भी होगा। 0.5% नीचे प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार और इस समय 91,415 के मोस्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बार सिल्वर पर थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक दीजिए, क्या है जो स्ट्रेंथ बनी है? आज भले ही प्राइसेस थोड़े से नीचे हैं, लेकिन रिकवरी जो दिखी थी वो अभी भी सस्टेन कर रही है। क्या व्यू है इन स्तरों से? जी, मुझे लगता है कि सिल्वर के भाव में कंपैरेटिव टू गोल्ड एक कमजोरी देखने को मिल रही है चार्ट पर, और ये कमजोरी जारी रहनी चाहिए। अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बाजार में लगातार कमजोरी बनी हुई है, स्पेशली सिल्वर के बाजार में, जहां पर ट्रेंड और मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म में दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है बाजार जब तक 92,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें कमजोरी जारी रहनी चाहिए। नीचे में बाजार अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है 91,100 के आसपास। 91,100 टूटने के बाद बाजार में एक गिरावट रैपिडली देखी जा सकती है, जिसमें बाजार भाव नीचे में 90,500 और 90,200 तक के आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले लौटेंगे तो एग्री कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी कॉल भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। क्विकली शामिल करते हैं कुछ अब क्वेश्चंस को। और एक सवाल हमें राजेंद्र ने भेजा है, राजेंद्र मीना ने, राजस्थान से। और सवाल है इनका जीरे को लेकर। 20 बोरी है इनके पास जीरे की, फिजिकल फॉर्म में होल्डिंग है यानी। और आज तो भाव नीचे हैं हालांकि स्पाइसेस के, लेकिन ये जानना चाहते हैं क्या उम्मीद है यहाँ से प्राइसेस सर्ज होने की और क्या करें इस पोजीशन में। जी, मुझे लगता है कि जीरे से एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जीरे में अपसाइड में लगातार बाजार में अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही थी। पहले 24,500 के आसपास, अभी 23,000 के आसपास जीरे में लगातार सप्लाई देखने को मिली है। मुझे लगता है कि जीरे में अभी भी ये सप्लाई का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। नीचे में जीरा एक बार 21,800, 21,500 तक आ सकता है। अगर जिस हिसाब से बुआई के आंकड़े आ रहे हैं
गुजरात और राजस्थान से मुझे लगता है कि जीरे में प्रेशर जारी रहना चाहिए और भाव नीचे में 21,000 के नीचे भी जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब दूसरे सवाल की। सुरेंद्र सिंह ने सवाल भेजा है राजस्थान से और ये सवाल है इनका, ग्वारगम पर 10,000 के भाव पर 2 लॉट हैं, क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल इन्हें अपने पोजीशन में बने रहने चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे भाव पर गुआर गम खरीदा है और यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 9,950 पे स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। अन्यथा ये भी कर सकते हैं कि 10,450 के नीचे जाने पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करें। 10,200 या 10,100 आने पर दोबारा से भी एंट्री कर सकते हैं। राहुल यादव ने सवाल भेजा है महाराष्ट्र से। इनका सवाल है हल्दी पर 13,000 के भाव पर 1 लॉट है, भाव के यहाँ से और नीचे गिरने की संभावना है, जानना चाहते हैं। जी, बिल्कुल अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी का ट्रेंड और मोमेंटम लगातार नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि हल्दी में 13,700 और 13,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। हल्दी में अभी भी सेल ऑन राइज का बाजार है। मुझे लगता है कि 14,200 14,300 के आसपास कहीं भी हल्दी वायदा मिलता है, तो इसमें बिकवली करनी चाहिए। 14,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस प्लॉट करें और नीचे में 12,900 तक के भी लक्ष्य संभावित रहें। ओके, भूपेंद्र सोनी ने सवाल भेजा है दिल्ली से। सोने पर इनका स्पॉट में सोना 82,000 पहुंचा है, इसका क्या मतलब है? हाँ बताइए, ये इनका कोई क्वेश्चन नहीं है होल्डिंग को लेकर, ये जानना चाहते हैं। जब यूजुअली हम बोलते हैं कि स्पॉट पर सोना 82,000 के भाव पर है तो इसका क्या मतलब है? जी, स्पॉट का मतलब हाजिर में अगर आप सोना लेने जाएँगे तो इसका मतलब सोना आपको 82,000 के दाम में मिलेगा, वो भी 24 कैरेट, 24 कैरेट का दाम है ये। तो अभी जो अगर बाज़ार में देखें 22 कैरेट, 20 कैरेट वो भाव और नीचे मिलते हैं। तो अभी एमसीएक्स के जो दाम चल रहे हैं उसके प्रीमियम में सोना बिक रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि एमसीएक्स 79,449 का दाम है और बाज़ार में 82,000 का दाम। तो अभी प्रीमियम पर सोना बिक रहा है। ठीक, चलिए तो ये रही राय आपके लिए गोल्ड पर। थैंक यू भूपेश हमें आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे आपके लिए आवाज समाचार। नमस्कार।